भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। आज वो अपनी पॉलिसी, आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? तो दोस्तों कल यानी 3 अक्टूबर को भारत सरकार की ओर से ये खबर आती है कि भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक वापस कनाडा जाने को कहा है। अगर ये नहीं जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। भारत के इस एक्शन के बाद कनाडा शॉक हो गया और तुरंत कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते को और एक्सलेट नहीं करना चाहते। हम भारत के साथ प्राइवेट टॉक्स करना चाहते हैं ताकि इंडिया कनाडा के रिलेशन और ज्यादा खराब ना हो। तो आइए देखते हैं सर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। हाँ। अब जिस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे, अच्छा। कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था। उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, हमारी शनाख्त नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो आजकल सुपर पावर हैं, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा। यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि हो के बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे,
लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं। अगर सिख का और हिंदू का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो वो जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। एक तरफ 3 से 4 मिलियन सिख और दूसरी तरफ 10,000 सिख, तो कैसे खालिस्तान बनेगा बताएं? मिलियन में ज़्यादा कौन है? हिंदू की सिख हैं, जो वो सिख जो इंडिया का तिरंगा लहराते हैं, वो कहते हैं इंडिया ही हमारा देश है, हमारा देश और तकसीम नहीं हो सकता। और 10,000 खालिस्तानी कहते हैं कि खालिस्तान बनेगा पंजाब में। वो बनेगा, वो ठीक बोलते हैं। अगर इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं वो। नहीं, वो लपेटेंगे। ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। अंकल, आप गुजरात की बात करते हैं। जब हमने गुजरात का केस पढ़ा तो पहला अटैक मुसलमानों ने ट्रेन पे किया, आग लगाई, पेट्रोल फेंका, अंदर मासूम बच्चे जले, किसी की बीवियां जली, इतना तबाही मची। उसके बाद दंगा भड़का और उसके बाद गुजरात में तारीख गवाह, मोबाइल से सर्च कर ले, अखबार उठा के देख ले, आज तक गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। देखें, इंडिया में वही अमेरिका था ना जो कहता था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका नहीं आने देंगे गुजरात की वजह से, और वही अमेरिका है जिसने उनको स्टेट विजिट की दावत दी। वो स्टेट विजिट की दावत उन्होंने किसी वजह से दी है उसको। उसका मेन टारगेट देखे, कोई भी है ना, अमेरिका है या कनाडा है या लंदन है, फ्रांस है, जो भी है मैडम, उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास ऐसा है? खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उन लोगों ने वो गलत है। और आज नहीं, जब से ये पाकिस्तान बना हुआ है, बाबे क़ायद-ए-आज़म के बाद कोई अच्छा बंदा नहीं आया और ना कोई अच्छा लीडर आया है।